राग और मोह में क्या फर्क है? रात्रि के समय देरासर के अंदर आखिरकार क्यों घंट नहीं बजाया जाता? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे सवाल सैटरडे एपिसोड 6 अर्थात इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे सवाल सैटरडे एपिसोड 6 के इस वीडियो के अंदर। जय जिनेंद्र मित्रों, प्रणाम। जैनिज्म की बात आत्म संग्रह के साथ चलो देखते हैं सवाल सैटरडे का आज का सवाल। तो हमारा पहला सवाल है कि रात को घंट क्यों नहीं बजाया जाता, और ये सवाल पूछने वाले हैं सिद्धार्थ भाई। तो चलो देखते हैं इसके पीछे का क्या जवाब है। तो शास्त्र के अनुसार अगर देखें तो रात्रि के समय हमें घंट नहीं बजाना चाहिए। उसके पीछे का एक ही उद्देश्य होता है कि रात्रि के समय पशु पंखी जो है वह सोए हुए होते हैं, और ऐसे समय के अंदर अगर देरासर के अंदर हम जोर जोर से घंट बजाते हैं तो उसके कारण पशु पंखी को कहीं ना कहीं उनकी निंद्रा भंग होगी, कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब होगा, कहीं ना कहीं उनको दुख होगा। इसीलिए रात्रि के समय हमें घंट नहीं बजाना चाहिए। तो आपको ये भी सवाल होगा, तो रात्रि के समय हम आरती क्यों करते हैं? क्योंकि आरती करते हैं तो उसमें कंटिन्यू 5 मिनट तक घंट तो बजेगा ही। तो शास्त्र के हिसाब से आरती जो है वो रात्रि के समय नहीं किया जाता है। आरती तो संध्या काल के समय किया जाता था, अर्थात कि सूर्यास्त होने से कुछ समय पहले ही आरती करने की विधि थी। लेकिन अभी जो है काम के कारण, बिजनेस के कारण कहीं ना कहीं हम घर लेट आते हैं, इसीलिए सामान्य से 7 बजे और 8 बजे जो है वो आरती होती है। बाकी आप याद करो शत्रुंजय महातीर्थ पे भी शाम को ही आरती होती है। याद करो गिरनार महातीर्थ को, वहाँ पे भी शाम को ही आरती होती है, न कि रात को। तो रात को घंट नहीं बजाना चाहिए, तो क्योंकि पशु पंखी को किसी भी प्रकार की दुख ना हो, इसीलिए। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं सेकंड सवाल पे। आज का दूसरा सवाल है कि हमें हमारे प्रभु के अलावा दूसरे प्रभु की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। ये रक्षाबेन जैन ने यह सवाल पूछा है। तो इसका जवाब क्या है, चलो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले यह सवाल का जवाब मैं दूं, जवाब देने से पहले ही मैं सवाल पूछना चाहूँगा, आखिरकार हमें दूसरे प्रभु की पूजा करने की आवश्यकता ही क्या है? जो चीज़ हमें चाहिए वह चीज़ अगर हमें हमारे प्रभु के पास मिलता है तो दूसरे प्रभु के पास जाने की आवश्यकता क्या है? अगर हमें शक्ति चाहिए तो शक्ति प्रभु के पास है। अगर हमें कर्मों की निर्जरा करनी है तो हम प्रभु से मांग सकते हैं। अगर हमें मोक्ष चाहिए तो हम प्रभु से मांग सकते हैं। सब कुछ प्रभु से मिलेगा, तो दूसरे प्रभु के पास जाने की आवश्यकता क्या है? अगर बाय चांस दूसरे प्रभु के पास जाते हैं हमें हमारे प्रभु को छोड़ के, तो हमें मिथ्यात्व का दोष लगता है। मिथ्यात्व का दोष न लगे, इनको भी ध्यान में रखते हुए हमें हमारे प्रभु के पास ही रहना चाहिए। हम अपने प्रभु की पूजा करें और सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से और आस्था से एवं भावना से अगर हम हमारे प्रभु की भक्ति करते हैं तो हमें जो चाहिए वो सारे चीज़, चाहे वो सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी चीज़ हो, वह सब कुछ हमें अवश्य मिलता है। प्रभु भक्ति के अंदर इतनी ताकत है। तो प्रभु की भक्ति अगर हम भाव से करेंगे तो वह मोक्ष क्या, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध भी कराएंगे। याद करो रावण जी को, जो प्रभु की भक्ति करते करते तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। अभी भविष्य के अंदर वह महावीर क्षेत्र में तीर्थंकर परमात्मा बनने वाले हैं। तो है ना प्रभु भक्ति के अंदर ताकत। तो इतना कुछ अगर हमारे प्रभु देते हैं जो कोई नहीं दे पाता, हमारे प्रभु के अंदर इतनी ताकत है कि वह आपको प्रभु बना सकते हैं। बाकी किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको प्रभु बना दे। तो हमारे प्रभु हमें प्रभु बना सकते हैं, तो हम अपने प्रभु को छोड़ के क्यों कहीं जाए? तो ये बात भी हमें खास ध्यान रखना है। और इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे के सवाल पे, तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, काफी रोमांचक है, जो आपने पहले ही सुन लिया था। राग और मोह में क्या फर्क है? चलो देखते हैं राग और मोह में क्या फर्क है। सामान्य से हमें तो ऐसा ही लगेगा कि राग और मोह में क्या ही फर्क हो सकता है, दोनों सिमिलर है, समान शब्द है, ऐसा ही लगेगा। लेकिन बहुत फर्क है राग के अंदर और मोह के अंदर। तो सुनो, राग जो है, जो हमें पसंद है वह राग, जो सामान्य से हमें पसंद है वह राग हो गया।
और मोह कि जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वह मोह हो गया। अभी राग में सामान्य से हमें कोई पदार्थ, कोई चीज, कोई व्यक्ति हमें पसंद है, लेकिन मोह के अंदर ऐसा नहीं है। मोह के अंदर कैसा है कि हमें जो भी पसंद है लेकिन उसके बिना हम तनिक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते, वह मोह हो गया। अभी ये मोह जो है उसके 3 प्रकार है, दृष्टि राग, काम राग और तीसरा स्नेह राग। दृष्टि राग मतलब ऐसा मोह कि जिसको देखे बिना हमारा समय ही पसार ना हो, अगर हम उनको नहीं देखें तो हम बेचैन हो जाए, इसे कहते हैं दृष्टि राग। काम राग अर्थात शारीरिक संबंध रखना, शारीरिक संबंध किए बिना समय ही पसार ना हो, उसे कहते हैं काम राग। स्नेह राग फैमिली, अपने परिवार के प्रति जो प्रेम भाव होता है, अपने परिवार के बिना हम रह नहीं सकते, यह जो भाव होता है उसे कहते हैं स्नेह राग। तो देखो ये जो काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग जो हमने देखे, ये सारे के सारे इन सभी को 2 शब्द में हम इनको समझ सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमारा मोह जो है किस विषय पे है, किस पदार्थ पे है, उस पे डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर हमारा मोह किसी व्यक्ति के प्रति है, जैसे कि हम पुरुष हैं और किसी स्त्री के प्रति मोह है, तो वो नेगेटिव हुआ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वह संसार की वृद्धि ही कराने वाले हैं, संसार का क्षय नहीं कराने वाले। लेकिन यही अगर हमारा मोह प्रभु के प्रति होगा तो वह संसार का क्षय कराएंगे, अर्थात वो पॉजिटिव की तरफ कहलाएगा। याद करो गौतम स्वामी को महावीर स्वामी भगवान के प्रति कितना मोह था कि महावीर स्वामी भगवान को बिना देखे रह नहीं सकते थे, महावीर स्वामी भगवान को बिना मिले रह नहीं सकते थे, महावीर स्वामी से बिना बात किए रह नहीं सकते थे, इतना मोह गौतम स्वामी को था। तो वह मोह क्या है? तो वह मोह पॉजिटिव है। हाँ, हालांकि एक समय ऐसा आता है कि तब हमें मोह भी त्याग करना होता है। गौतम स्वामी को महावीर स्वामी भगवान के प्रति मोह था और वही मोह के कारण गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती थी, और जैसे ही परमात्मा मोक्ष में चले जाते हैं शरीर का त्याग करके, तभी गौतम स्वामी को पता चलता है कि परमात्मा मोक्ष में चले गए हैं, और गौतम स्वामी तुरंत जो है वह विलाप करते हैं, महावीर महावीर महावीर। और महावीर स्वामी भगवान के प्रति जो राग था वह राग भी टूट जाता है और उनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो राग और मोह में ये फर्क है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप मुझे अवश्य बताइएगा, आपको किसी के प्रति मोह है? क्या आपको भगवान के प्रति मोह है? यस और नो? अगर है तो ये पॉजिटिव वे में है, आगे बढ़ो, कंटिन्यू। और ये मोह तो होना ही चाहिए। एक लेवल पे ये मोह भी छोड़ना है, लेकिन वो लेवल अभी हमारा आया नहीं है। जब आएगा तब हम अवश्य त्याग कर देंगे गौतम स्वामी की तरह। लेकिन अभी गौतम स्वामी की तरह बने तो सही, परमात्मा के प्रति वह मोह प्रकट करे तो सही। हाँ, वह मोह हमें मोक्ष तक पहुंचा देंगे। ओके, इसके साथ आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल पे कि आदिनाथ दादा के समय में तब जो समय का जो काल था, जैसे अभी 24 घंटा है, उसी प्रकार से तब जो समय का काल था, क्या वह आज की तरह ही था या डिफरेंट था? आदिनाथ दादा का समय था, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आदिनाथ दादा की काया 500 धनुष्य की थी। हाँ, आयुष्य काफ़ी अधिक था। अभी हमारा क्या है, हमारी ऊंचाई 3 हाथ, 4 हाथ, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, ऐसा ही होता है, इससे ज़्यादा तो होता नहीं है। हाँ, मैक्सिमम 7 हाथ होता है। लेकिन तब परमात्मा आदिनाथ दादा के समय में ये दिन का जो समय मर्यादा था, क्या वो ज़्यादा था? तो नहीं, वो ज़्यादा नहीं था, समय मर्यादा उतना ही था। बाकी जितने भी जीव थे उनके शरीर की ऊंचाई, हाइट, आयुष्य, ये सभी ज़्यादा था। लेकिन समय, पूरे दिन का जो समय काल होता है वो इतना ही था, जैसे अभी 24 घंटा। हाँ, हो सकता है कि तब उसको दूसरे नाम से पहचानते हो, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन समय काल जो है इतना ही रहता है। ये भी हमें खास ध्यान रखना है। ये प्रश्न की मीना बेन शाह ने पूछे थे, जो अहमदाबाद से है। और आज का लास्ट सवाल हम देखेंगे इस वीडियो में कि जैन इतने धर्म क्यों करते हैं, इतने त्याग क्यों करते हैं? ये सवाल पूछने वाले हैं मितेश भाई कि जैन जो है वो इतने धर्म क्यों करते हैं और जैन जो है इतना त्याग क्यों करते हैं। मैं एक सवाल पूछूंगा, करते हैं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, लेकिन सवाल है तो जवाब हमें मिलना चाहिए। तो देखो,
पहली बात, जैन जो है अभी जितने भी जैन हैं वो संख्या में बहुत कम है, बहुत ही कम। हाँ, तो सामान्य से जैन धर्म करते हैं वो हमें दिखाई देता है, तो हमें ऐसा लगता है कि जैन धर्म करते हैं। बाकी एक्चुअल में अगर हम देखने जाए कि जो हमारे विधि के अंदर बताया गया है कि यह प्रॉपर धर्म है, उसके हिसाब से आज कितने लोग धर्म करते हैं वो प्रश्नार्थ है। परमात्मा ने बताया रात्रि भोजन का त्याग करना है, क्या हमारा रात्रि भोजन का त्याग है? प्रभु ने बताया जमीन गंध का त्याग करना है, क्या हमारा जमीन गंध का त्याग है? ऐसे कई सारे चीजें। हाँ, डेली रूटीन के अंदर सुबह शाम का प्रतिक्रमण, क्या सुबह शाम का प्रतिक्रमण हम करते हैं? तिथि के दिन प्रतिक्रमण करते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि बहुत धर्म करते हैं। हाँ, डेफिनेटली धर्म बहुत करते हैं, लेकिन जिस लेवल का धर्म होना चाहिए ना, उस लेवल का भी हम अभी धर्म नहीं कर रहे हैं। हम अपनी जात को तो वही कहेंगे, क्योंकि फिर ऐसा मानेंगे तभी तो हमारी तरक्की होगी। तो जैन धर्म, जैन व्यक्ति जितने भी हैं वो धर्म करते हैं, लेकिन हम जितना सोचते हैं उतना भी धर्म नहीं करते हैं। और हाँ, अगर ऐसा लगे कि जैन व्यक्ति बहुत ज़्यादा धर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली करेंगे। हम अपने प्रभु के वारस हैं, तो प्रभु ने जो मार्ग बताया वो मार्ग पे हम चलते हैं। प्रभु ने त्याग धर्म बताया। हमारे महावीर स्वामी भगवान, हमारे आदिनाथ दादा से लेके महावीर स्वामी भगवान तक 24 के 24 भगवान हमें त्याग धर्म सिखाते हैं। इसीलिए हम त्याग में भी आगे हैं कि हाँ, किसी भी चीज़ का हमें त्याग करना हो तो निसंदेह होके हम त्याग करते हैं। अगर त्याग धर्म हमारा अच्छा ना हो तो धीमे धीमे हम प्रैक्टिस करते हैं कि त्याग हम कर सके। परमात्मा महावीर स्वामी भगवान जो थे वह सब चीज़ों का त्याग करके अढळक धन संपत्ति मिलने के बावजूद भी, सिर्फ महावीर स्वामी भगवान नहीं, 24 के 24 भगवान, अढळक धन संपत्ति मिलने के बावजूद भी जो है एक राजकुमार थे, राजकुमार। और राजकुमार के पास कितनी धन संपत्ति होती है, पूरा का पूरा राज्य होता है, भविष्य के अंदर राजा बनने वाले होते हैं। वह सब चीज़ों का त्याग करके संयम जीवन का स्वीकार करते हैं। और वह बातें हमें प्रभु के जीवन चरित्र से सीखने को मिलता है, और वही हम अपने जीवन के अंदर उतारते हैं, और हमें भी वही उतारना चाहिए। और आज भी जितने भी मुमुक्षु हैं, जितने भी दीक्षार्थी हैं जो भविष्य के अंदर साधु बनने वाले हैं, जो भविष्य के अंदर साध्वी बनने वाले हैं, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या परमात्मा ने जिस प्रकार से सभी चीज़ों का त्याग किया उसी प्रकार से मैं भी त्याग करूंगा, जिसे हम वर्षी दान भी कहते हैं। तो सब चीज़ों का त्याग करके संयम जीवन का स्वीकार करते हैं। न तो सोने के प्रति मोह, न राग, कुछ भी नहीं, सांसारिक चीज़ों का सभी का त्याग करके संयम जीवन का स्वीकार करते हैं। तो जैन धर्म अगर त्यागी है, जैन व्यक्ति अगर ज़्यादा धार्मिक है, तो सारा का सारा क्रेडिट जाता है हमारे परमात्मा को, क्योंकि उनके जीवन चरित्र से ये सब कुछ हमें सीखने को मिलता है। आप सभी बने रहे हमारे साथ आत्मीय संग्रह के साथ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अगर आपने 1 से 5 एपिसोड नहीं देखे हैं तो जल्दी से 1 से 5 एपिसोड देखिए। उसके अंदर भी ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, इंटरेस्टिंग सवाल है, और बहुत जल्द जो है आप सभी को कुछ तो मैं सरप्राइज देने वाला हूं। तो बने रहिए आत्मीय संग्रह के साथ।